तो नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मानना था कि सिर्फ जीडीपी बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण नहीं किया जा सकता। सेन कहते हैं कि विदेशी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे संकट काल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तत्काल बढ़ाया जा सके। अमर्त्य सेन के इन्हीं विचारों की झलक आज भारत की विदेश नीति में दिखाई दे रही है। ये सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध ने हॉर्मुज का संकट विकट बना दिया है। हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया। इस संकट से निपटने के लिए अब भारत ने प्लान बी को अमल में लाना शुरू कर दिया। भारत के इस तेल प्लान का सार भारतीय विदेश नीति के 2 चैप्टर्स में छिपा हुआ है। अमेरिकी महाद्वीप के बड़े तेल उत्पादक वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत आई हुई है। हॉर्मुज के संकट से पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिए भारत और वेनेजुएला तेल की सप्लाई पर बातचीत कर रहे हैं। अब से 3 दिन पहले भारत और खाड़ी देश ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी अमल में आ गया है। यानी हॉर्मुज की घेराबंदी होने के बावजूद ओमान से भारत को तेल की सप्लाई होती रहेगी। हॉर्मुज के संकट काल में ओमान और वेनेजुएला से आने वाला तेल ही देश को राहत देगा। Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. वेनेजुएला दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। भारतीय बाजार में तेल की बड़ी मांग है। आने वाले समय में ये मांग बढ़ना तय है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम वेनेजुएला के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। हमारी आज की वार्ता में ऊर्जा सहयोग पर गहन चर्चा हुई है। भारत का प्लान बी आपने देखा और समझा। हो सकता है आपके अंदर ये सवाल उठ रहा हो, जब ईरान किसी भी देश का तेल निकालने में आनाकानी कर रहा है तो फिर ओमान से भारत को होने वाली तेल सप्लाई पर ईरान को एतराज क्यों नहीं है। ईरान के इस रुख की 2 वजह हैं। पहली वजह भौगोलिक और दूसरी कूटनीतिक। मित्रों, ओमान से भारत आने वाला तेल ओमान के दुकम और सालाला बंदरगाह से सप्लाई हो रहा है। अगर आप मिडिल ईस्ट के नक्शे पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों बंदरगाह अरब सागर पर स्थित हैं। इनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से ईरान के पास इस सप्लाई पर ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के युद्ध में भारत निष्पक्ष रहा है। यह भी एक वजह है जिसके चलते ओमान से हो रही तेल सप्लाई को लेकर ईरान कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। भारत ये समझ चुका है कि मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल चुके हैं। आज ईरान का युद्ध है, आने वाले समय में कोई और तनाव पैदा हो सकता है। इसी वजह से भारत ने ओमान के साथ मिलकर तेल सप्लाई का ऐसा खाका तैयार किया है जो लंबे वक्त तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारत ने ओमान से आने वाले 94% उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया है। इस कदम की वजह से ओमान से तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिला है। गैस की सप्लाई के लिए भारत और ओमान ने एक अंडर वाटर पाइपलाइन बनाने पर भी समझौता किया है। यह पाइपलाइन ओमान के बंदरगाहों को गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ेगी। यह पाइपलाइन अगले 7 साल में तैयार हो जाएगी और इस पाइपलाइन से रोजाना 3 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की जाएगी। यानी भारत की कुल गैस जरूरत के 16% हिस्से की पूर्ति इसी पाइपलाइन से हो जाएगी।